तो देखो भाई, ऐसा है कि हम लोग ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर और यानी कि पूरे के पूरे ग्रेफाइट के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने जस्ट इसके पहले का एक स्ट्रक्चर था, एक टॉपिक था डायमंड, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस डायमंड और इसमें से बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप होते हैं हमारे स्कूल्स में, है ना। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ये ग्रेफाइट है, ये क्या है, कार्बन से ही मिलके बना होता है। और हमारा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, डायमंड, वो भी कार्बन से बना होता है। लेकिन कार्बन से बने होने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं, यानी पास नहीं करने देते हैं। जबकि हमारा ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से ही बना है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है। तो शायद एक इसमें एक्सेप्शन केस यही है जिसकी वजह से ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी यहाँ से पूछे जाते हैं ग्रेफाइट से। तो ऐसा क्या रीज़न है, क्योंकि कार्बन क्या है, एक कार्बन से बना हुआ ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बने होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। उसमें भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। इस पूरे टॉपिक को मैं 2 स्टेप में बताऊँगा। पहला ये कि ग्रेफाइट जो है वो किस प्रकार से स्लिपरी होता है, और दूसरा ये कि ये किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। तो 2 बात को समझ लिया अगर, समझ लिए ग्रेफाइट के बारे में हम पूरा समझ चुके हैं। तो देखो ऐसा है, सबसे पहले इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। कार्बन क्या करता है, ये ग्रेफाइट क्या कर देता है, जब इसे कागज़ पे लिखा जाता है, जो पेंसिल की नोक होती है, तो वो कागज़ पे अपना इम्प्रेशन छोड़ती है ना। जिस तरीके से उसे हम चलाते हैं वो अपना इम्प्रेशन कागज़ पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से कागज़ पे लिखी हुई चीज़ें हमको दिखाई देती है। तो ग्रेफाइट में ये काम होता है, ये अपना इम्प्रेशन कागज़ पे छोड़ देता है। साथ ही साथ ये बहुत ही स्लिपरी नेचर का होता है। वो भी क्यों होता है ये बात करेंगे। अगर उसको देखना है तो जो पेंसिल की लीड्स आती हैं उस लीड्स को निकालो और ऐसे से करो, देखो बहुत ही सॉफ्ट लगता है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग करते हैं एज ए ग्रीसिंग, यानी इसमें ऑयल वगैरह थोड़ा मिला करके इसको हम लोग ग्रीस बना देते हैं। ग्रीस बोले तो जहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, फ्रिक्शंस को कम करना होता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर देते हैं। गाड़ियों के चैन में है ना शटर लगा होता है तो उसके दोनों साइड में लगा होता है, कई जगह पंखे वगैरह हैं यहाँ पर भी लगते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ग्रीसिंग में, यानी फ्रिक्शंस को कम करने के लिए। और साथ ही साथ पेंसिल में तो करते ही हैं, है ना, सबसे बड़ा योगदान है इसका पेंसिल बनाना, तो इसके बिना पेंसिल बनेगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भी इसका काम है। अब बात कर देते हैं थोड़े से इनके स्ट्रक्चर के बारे में। देखो ऐसा है कि ये जो छोटा छोटा गोला है ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन से बना हुआ स्ट्रक्चर ये है, कार्बन से बना हुआ स्ट्रक्चर ये है, और इसके नीचे भी ऐसे तमाम बने रहते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, देख रहे हो कि कार्बन से बने हुए स्ट्रक्चर एक लेयर का फॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं। अगर बोले तो ये फर्स्ट लेयर हो गया और ये बोले तो सेकंड लेयर हो गया। ऐसे ही 3, 4, 5 चलता रहता है ये लेयर। तो मैंने 2 ही बना रखा है। तो वो ये कार्बन क्या कर रहे हैं, आपस में ज्वाइंट हो करके इन्होंने एक लेयर बना रखा है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में 1.42 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। 1.42 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस 2 कार्बन के बीच में, बहुत ही कम ये डिस्टेंस होता है, यानी बहुत कम डिस्टेंस। अच्छा, फिर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ये 2 लेयर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, 3.354 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में अगर बात करें ये थोड़ा ज़्यादा है ना। ये डिस्टेंस इस दोनों कार्बन्स के बीच का जो डिस्टेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा है, 3 पॉइंट समथिंग है, यहाँ 1 पॉइंट समथिंग है। तो कंपैरिजन ऐसे कर लो कि काफ़ी कम है भाई, ये वाला काफ़ी कम है। अच्छा, इनमें डिस्टेंस होने के नाते ही ये वाला लेयर इस वाले लेयर, मतलब ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, जिसकी वजह से ही ग्रेफाइट क्या होता है, स्लिपरी नेचर का होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं वो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ग्रेफाइट स्लिपरी नेचर का होता है। फिर बात कर देते हैं इसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना होता है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड बना होता है। अब बात कर देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कैसे फ्लो होती है। देखो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज़ में फ्लो होने का मतलब है उस चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाना, ठीक है। तो क्या यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, कार्बन वैसे तो बोले कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, 2 और 4, तो 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी कार्बन जो हम लोग बात किए थे डायमंड वाले केस में,
वहाँ पर कार्बन कैसा होता था, टेट्रावैलेंसी को बढ़िया से शो करता था, मतलब वो चार के चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, किसी और चार कार्बन से अटैच होते थे, जिसके थ्रू वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता था। लेकिन अगर इनके केस में देखा जाए तो यहाँ पर देखो हर एक कार्बन अपने से 3 कार्बन से अटैच है और एक इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। जरा देख लो, अगर हम लोग इस वाले की बात कर ले, भाई मार्क कर लो दूसरा, अगर हम लोग इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो देखो 1 2 3, अगर इसकी बात कर लेते हैं, ये वाले साइड वाला छोड़ करके इसकी बात करो 1 2 3, है ना। इसके बाद वैसे कर ही लो, देखो 1 2 3, है ना। हर कार्बन यहाँ पर 3 कार्बन से अटैच है, यानी अभी भी इनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन तो है जो कि फ्री रह गया है। अच्छा, ये ऐसा एक कार्बन पे नहीं है, जितने कार्बन हैं सबके साथ ये कहानी हो रही है। यानी एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। वो इलेक्ट्रॉन इस पूरे बॉडी में इनके टहलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा ये क्या कर देता है भाई, अगर चेक करना है कितना अच्छा है तो पेंसिल की लीड को लेकर के इंसर्ट कर देना भाई, है ना, बोर्ड में। तो अगर करंट हल्का सा मार के छोड़ दिया, समझो बेकार पेंसिल है। बढ़िया से पकड़े रहा, बढ़िया है। और अगर ऐसा पकड़ा कि तुम देखने लायक नहीं बचे कि कितना बचा कितना नहीं, समझो बहुत तगड़ा था वो पेंसिल, सबसे अच्छा पेंसिल था। तो पेंसिल का टेस्ट करना है तो इस काम को कर सकते हो भाई, अच्छी पेंसिल या ख़राब पेंसिल, है ना। चलो अच्छा, दूसरी बात कर देते हैं हीट की। तो ये क्या कर देते हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी के तो काफ़ी अच्छे सिस्टम है, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हीट को ये पास नहीं होने देते, है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इसमें हीट पास नहीं होता। और अगर बात कर ले कि यही एक और वजह हो सकती है, फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन जहाँ कम करते हैं, देखो फ्रिक्शन जहाँ भी बनता है वहाँ पर हीट जनरेट होता है। दो चीज़ आपस में रगड़ेगी तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन बनेगा। अगर फ्रिक्शन बन रहा है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में हीट भी जनरेट होगा। और अगर ऐसी जगह पर हम लोग ग्रीस का इस्तेमाल कर देते हैं तो ये स्लिपरी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ ही साथ उस पोर्शन को गर्म होने से ही बचाता है ना। तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है इसका कि भाई हम लोग इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें ये हीट होने से बचाता है। पंखे वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो हीट ही नहीं होगा, अपना जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो हीट होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक कोशिश करता है कि उसकी हीट को कम से कम किया जाए, है ना। अच्छा, फिर बात कर देते हैं, अब क्या बात करते हैं, सारे काम यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं डायमंड से। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता क्योंकि डायमंड टेट्रावैलेंसी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से शो करता है। वहाँ पर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट मिलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबसे शेयरिंग पे लगे होते हैं, है ना। जबकि यहाँ पर क्या होता है, एक जो है बेचारा फ्री रह जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। स्लिप क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के नाते ये लोग बहुत अच्छे से स्लिप कर पाते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर अच्छी स्लिप करते हैं, जिसकी वजह से ये स्लिपरी निकल पाया जाता है। और कुछ बाकी है इसके बारे में, इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाले बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो क्या होता है, जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये शेयरिंग ऑफ, अच्छा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और डायमंड में भी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी होने के साथ साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी एक्सेप्शन केस है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला और ये वाला डिस्टेंस पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि भाई क्या है, एक लेयर में 2 कार्बन के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, तो 1.42 एंगस्ट्रॉम होगा, और 2 लेयर के बीच में डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 3.54 एंगस्ट्रॉम।